Listen to me now. ये जी रात को आई थी सब्जियां। वो तो मैंने बताया था कि मैं हफ्ते के हफ्ते सब्जियां मंगवा लेती हूँ, इनको स्टोर करते हैं। बस यही है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन और खीरे और मूलियाँ, इस तरह की चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ। मटर भी मंगवाए हैं, इनको समेटती हूँ और चूल्हा पे जाती हूँ, नाश्ते की तैयारी करते हैं। और सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। Assalamualaikum my YouTube family, hope you are fine and doing very great. Welcome back to another vlog. तो जी हस्बैंड को जो है मैंने भेज दिया है और हमने भी नाश्ता कर लिया, मैंने और मिराज ने। अब ये जो गंद है, गंद तो नहीं कहेंगे इसको, कुछ बिस्तर वगैरह हैं जो भी हम सो के उठे थे। आज मैंने जो कमरा जल्दी सेट नहीं किया, इसको सेट करते हैं। यहाँ पे वो कपड़े रखे हुए हैं जो सूखने वाले हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। तो मैंने बताया था मैंने ऊपर कपड़े नहीं डाले तो नीचे घर में डाले हैं, तो जिसकी वजह से कपड़े नहीं सूखे। ये मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ये मेरी जो मैं कल ट्राउजर के कपड़े लेकर आई हूँ। एक मैंने कल एक बाइक पर डाला हुआ था और एक ये है, ये तो सूख चुके हैं। इनको इस सारी जगह को साफ करते हैं और फिर आते हैं। घर जी नीट एंड क्लीन हो चुका है और मिराल भी सो चुकी है। मैंने मिराल को कपड़े भी चेंज करवा दिए हैं। अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करने लगी हूँ। अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं, 10 मिनट रहते हैं, 2:20 हो गए हैं। मैं जो है थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद 3 बजे उठेंगे, फिर तैयारी करेंगे स्टिचिंग पे जाने के लिए। खाना मैंने इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मैं अकेली खाने वाली होती हूँ घर पे। हस्बैंड जो है सुबह सिर्फ नाश्ता करते हैं दोपहर को, और रात का बाहर से ही खा के आते हैं। और मैं उनको बड़ा फोर्स करती हूँ कि घर से खाया करें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, उन्हें लेट आना होता है। इस वजह से वो बाहर जो उनके वर्कर्स हैं उनके साथ ही खाना खा लेते हैं। इस वजह से खाने में इतना ख़ास खाने की रूटीन नहीं है, और जिसकी वजह से मैं भी अपना खाना स्किप कर देती हूँ, क्योंकि कोई होता नहीं है साथ खाने वाला, तो मेरा भी दिल नहीं करता खाना खाने को। अब नाश्ता जो है मैंने बहुत लाइट सा किया हुआ है, आधा नान खाया हुआ है, तो अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ना कुछ खाने को दिल कर रहा है। चले, मैंने खीरे वगैरह मंगवाए हैं, वो जो है मैं लेकर जाऊंगी आज जो अपनी टीचर की तरफ, वहाँ पे मैं खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा चलें साथ मिलके खा लेंगे। और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठते हैं। अब जी 3:45 हो रहे हैं और हम दोनों जो हैं घर से जा रहे हैं, मैं और मिराल। इसमें मैंने अपनी जो है ट्राउजर्स जो मैंने सीने हैं वो डाले हैं, और मैंने साथ के डाला है। इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि खीरे वगैरह मैं लेके जाने थे, वो लेके, कंबल लेके जाना, भाई बहुत ठंड है। मैं फटाफट ना कबर्ड से मिराल के जो स्वेटर वगैरह निकाल लेती हूँ, कैप की रीज़न बताती हूँ। ये 18 जब आप एक ट्राउजर कटिंग लेते हैं ना, तो उसकी लेकिन मैंने आपकी ना उसकी वीडियो बना के ना सेपरेट वीडियो रख ली है कि मैं बैठ के देखूंगी, बड़ी यूजफुल है मेरे लिए। ये 18 मैंने तैयार घेर ले लिया, ठीक है। बाकी जो लेंथ थी वो तो मैंने आपको बता दी थी जी। अब इस 18 घेर के हिसाब से मैंने
2 इंच नेफा, 15 इंच आसन, टोटल मतलब है तो 17। सबकी 15 इंच होती है? हाँ जी, सबकी 15 इंच होती है, ठीक है। इसकी मतलब बच्चों की तो नहीं ना। ठीक है, मतलब लेडीज ठीक हो की। गया। ये मैंने अपने इस हिसाब से अपनी वहां तक निशान लगा दिए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब एक और चीज, ट्राउजर पहनना है, कैपरी पहननी है, ये अब आप मुझे बताएंगे आपको क्या चाहिए। ट्राउजर चाहिए, बाजी इसमें ना साइड की सिलाई आए। साइड की सिलाई तो ट्राउजर में होती है। ठीक है, मतलब थोड़ा तो आपको ट्राउजर ज्यादा खुला नहीं चाहिए। मुझे इस तरह का चाहिए, ये देखिए इस ठीक हो तरह। गया, सही। देखिए अब मुझे, मेरी जो आपको फोल्डिंग पता है ना, मेरी फोल्डिंग है जो मेरा एक्स्ट्रा ट्राउजर, अब मुझे जो चाहिए ना 3 इंच आपने फोल्डिंग। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने फिल वक्त इसको 8.5 कर दिया। ठीक है, 8.5। लेकिन हम वैसे कितना नॉर्मल लेते वो हैं? मैं आपका तो टोटल कर दूंगी, मतलब आधा इंच साइड से आ जाएगा और इधर 1 इंच की ये फोल्डिंग हो जाएगी, तो आई थिंक हमारा ये पूरा हो जाएगा। अगर मजीद आप अनट्रेन हो तो आप इसको 9 पे ले जाओ, ताकि बाद में कम हो सकता है, ज्यादा पे कम नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ये देखिए मैं हल्का सा और बढ़ा देती हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, ये अब मैंने आपको बताया था कि कम से कम आधा दें पहले हमने 6 इंच के फासले पर 6 से 7, ये मैंने अब ट्राउजर की फोल्डिंग पांचा किया हो जो एक्स्ट्रा जी कपड़ा है, ठीक है। 7 इंच तक मैं उतना ही लूंगी जितना मेरा पांचा है। ठीक है, ये 9 इंच, यहाँ तक 9 लूंगी। सही आई, समझ आई? ठीक है, आपने स्ट्रेट ही लेना, आगे जाके आपने उससे अब मिलाना मैंने शुरू आगे जाके ना आधा आधा गज। ठीक है, 2-2 इंच के फासले से आधा इंच बढ़ाना शुरू कर देना है। 9.5, फिर 2 इंच के फासले पर 10। जैसे जैसे हमारी आसन पास आती जाएगी मियानी 10.5, तो मैं ये चीज़ छोड़ दूंगी, क्योंकि आगे फिर मुझे अपनी आसन के साथ ना ऐसे करके मिलाना है। समझ रही है ना चीज़? जी मैं मुझे समझ ऐसे गई। करना है। ठीक है, ये दूसरा ये कि अगर आप देख रहे हो ना ये ज़्यादा ही ऐसे खम हो रहा है, तो मैं इसको हल्का हल्का इससे इसको थोड़ा यूं कर दूंगी। ठीक समझ गई मेरी है, चीज़? ठीक है जी, मैं ये समझ दो गई। चीज़ें। अब जो इसमें मेन चीज़ है, अब इसमें ना मैंने कम से कम 2 इंच की ना एक लाइन बना ली थी। ठीक है, ये हाँ जी समझ गई, बिल्कुल वो जो नोक बनानी है हमने। अच्छा बाजी सिर्फ सलवार में ही नोक नहीं बनेगी, अदरवाइज हर चीज में नोक नहीं, ये बनेगी? सिर्फ ट्राउजर के लिए, सलवार में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी देखिए, आई समझ? आ गई है। ठीक है, चले अब आप इसको कट कर लें। मिराल जो है सो गई, और मिराल ने आज जो है रोम्पर पहना हुआ था, वो मैंने जो है उसका चेंज करवा दिया। उनके कंबल वगैरह देना होता है, तो फिर बच्चा इस तरह रोता ना डिस्टर्ब हो जाता, ज़्यादा सारी चीज़ें पहन के ना डिस्टर्ब होता, इसलिए मैं इसको मशीन में डाल रही हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे दिल सा घबरा रहा है। और बड़ी परेशानी होती है उन लोगों को याद करके जिनके पास गैस की सहूलत फ़िलहाल सर्दियों में मौजूद नहीं है। और आपको पता है गैस तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत होती है सर्दियों में हीटर वगैरह के लिए या गीज़र वगैरह के लिए। और अब टाइम क्या हो रहा है, अब जो है जी 10 बज रहे हैं, और मिराल को मैंने अभी सुलाया है। मिराल ना खाना पीना नहीं खा रही है इतने अच्छे तरीके से, या तो मिराल को नज़र लगी है, और दूसरा ऑप्शन है कि मिराल का जो है स्टमक प्रॉब्लम है, कोई मसला है, क्योंकि खाना नहीं खाई थी, मुझे लग रहा है जैसे मुंह में ना कोई जैसे पक जाता है या कुछ ऐसा, अल्लाह ना करे। तो दोनों ही करके देख लेंगे। मैंने उसके मुंह के अंदर जो है ग्लिसरीन लगाई है और उसको सुला दिया है, ताकि अगर मुंह पका भी हो तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, वो खाना खाना शुरू कर दे। आपको पता है वालिदैन के लिए बहुत ही ज़्यादा, पेरेंट्स के लिए होता है, टेंशन की बात होती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं अब मिराल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। मैं अभी भी नेट पे जो है कुछ चीज़ें चेक कर रही थी कि मैं आज जैसे 8 बजे आई थी वहाँ से स्टिचिंग से, तो अब मैं सोच रही हूँ, अभी तो मैंने मिराल को सुला दिया, अगर मिराल जो है उठती है तो मिराल को कोई ना कोई ऐसी चीज़ अब बना के देती हूँ। फ्राइज़ बना दूँगी फ़िलहाल, अभी तो फिर रात हो रही है, और कल से इंशाल्लाह मिराल को सुबह जल्दी उठाऊँगी। और जल्दी उठाने के बाद मैं जो है जी
मेरी कोशिश होगी कि मेरा ब्रेकफास्ट भी करे, लंच भी करे और डिनर भी करे, और अपनी जो एक्स्ट्रा टाइम जो है इवनिंग का उसमें स्नैक्स भी ले। और मैं ये सारी जो है अभी डाइट प्लान उसका तैयार करने वाली हूँ, उसका चार्ट तैयार करने वाली हूँ। वो तैयार करके मैं इसको उसके मुताबिक जो है खाना खिलाऊंगी, ताकि ये अपने आप को थोड़ा फ्रेश फील करे। बहुत ही कमज़ोर हो रही है तो मुझे उसकी बहुत परेशानी हो रही है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, जो भी देख रहा है वो प्लीज़ जो है मेरा उसकी दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ में एक ऐसी ताकत है और अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ ही करनी चाहिए। अगर आप बीमार हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, और अगर आप किसी के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए भी जो परेशानी है ना उसको भी जो है अल्लाह ताला ठीक कर देता है। अब बारी आई इस मिठाई की। रात को जो ये मिठाई आई थी और ये पूरी भरी हुई थी, और अब तक जो है ये सिर्फ मैंने खाई और किसी ने नहीं खाई, मेरा आल को पसंद नहीं आई। और ये इतनी मज़े की है, टू बी ऑनेस्ट इसका टेक्सचर इतना मज़े का है कि शायद मैं आप लोगों को जो है जिनको मैं हम लोगों ने दी हुई उनको तो ये देखें कितना सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं इसको खाई जा रही हूँ। इतनी पसंद है मुझे, इतनी पसंद है कि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे जो है ये आदमी मुझे मंगवा के देते हैं। और ये नाम है मिठाई का। मैं इसके नंबर भी शो कर देती हूँ, तो मंगवानी वो नंबर लग के लिखा था, ये देखें। अगर मंगवानी हो किसी ने तो मेरा ख्याल है ये ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं कि नहीं करते। हाँ, खाली इस खोए से जो है ये बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं, इसको मुझे याद नहीं आ रहा। एक तो बर्फी होती है और एक बड़ी सॉफ्ट सी जो होती है ना, वो नाम नहीं आ रहा, ये वो है। दूसरा जी, सर्दी इंतहाई ज़्यादा है सर्दी। क्यों? इसलिए सर्दी ज़्यादा है, देखें यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है, और रात को जो मेरे हस्बैंड आते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि मैं बता नहीं सकती। मैं जब दरवाज़ा खोलती तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता बाहर। तो मैं आज जो है मेरे दिल में आ रहा था, मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पे इतनी सर्दी है तो मरी के क्या हालात होंगे। तो पता नहीं कैसे जो है लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो हैं अभी फंसे हुए हैं नहीं, क्योंकि मैंने फ़िलहाल बिल्कुल न्यूज़ देखी। उसके बाद मैंने अपने आप को इतने कामों में उलझाया हुआ। और दूसरा, आपने नोट किया होगा कि मेरे घर टीवी नहीं चलता। उसकी रीज़न ये है कि मैंने केबल लगवाई थी, वो मैंने उतरवा दी हुई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है ड्रामाज देखने का। तो घर में होता ही कोई नहीं है, तो इस वजह से मैंने जो है केबल हटवा दी थी। लेकिन अब दोबारा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं केबल लगवा लूँ और मिलाल जो है उस पर कार्टून वगैरह देख लिया करिए, कुछ ऐसी जो है कुरानिक कोई चीज़ें हों जिसको हम देखें और हमारा सुबह का आगाज़ उसी तरह हो। बस इसलिए जो है मैं ये सब। अब जी मैं जो है मरी की बात करी थी। मरी ये जो हालात थे उससे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे रह के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टफ हालात थे जिनमें उन्होंने सर्वाइव किया। और मुझे नहीं पता, मेरी जितनी मैंने न्यूज़ सुनी है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही समझ आई है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है। वो क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास लोग जो है स्याह जो हैं वो निकलते हैं सैर व तफरीह के लिए। ये दिन ही ऐसे होते हैं, स्नो का हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है कि स्नो फॉल हो तो हम लोग देखने के लिए जाएं। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मेरा भी बहुत दिल था, ये तो अल्लाह की तरफ से जो है हम लोग नहीं गए, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। तो लोग जो हैं वो जाते हैं, और इस सीज़न में जो होटल्स वाले होते हैं ये इतना रेंट बढ़ा देते हैं। अगर वो उनकी कंडीशन देख के रेंट थोड़ा सा कम कर देते, थोड़ा सा तो खैर छोड़े, 40-50 हज़ार मेरे सुनने में आ रहा है, जो मैंने जितना सुना है। मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन रेंट ज़्यादा था। तो अगर वो रेंट कम कर देते तो तब भी शायद कुछ ना कुछ लोग स्टे कर लेते, कुछ ना कुछ करके बेहतरी हो सकती थी। लेकिन अब तो इन बातों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नागहानी मौत से जो है बचाए। और आपको पता है कि ऐसे ही काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं एक पुल पे खड़े हुए थे, और मेरे ख्याल है नारायण घान में,
तो वो पुल ही जो है टूटा था और वो सारे स्टूडेंट जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। तो जब भी ऐसी जगह पे जाया करें तो प्लीज़ हर चीज़ का सेफ्टी का ख्याल रखा करें। इवन दो कि आपको पता है हम पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो कितना थोड़ा सा जो है रास्ता होता है, जिगजैग रास्ता होता है, हमारे गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ केयरफुल होके जाया करो, हर चीज़ का ख्याल रखा करो। बूटीज ऐसे मिलते हैं जो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए होते हैं, आप लोग उनका जो है इस्तेमाल किया करें। और इसके साथ जो है लेक्चर ऑफ करते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। बस मेरे पास आज यही था कि मैंने आज जो है शलवार जो है अपनी जो है मैंने अपनी बाजी से जो है उससे कटिंग निशान लगवाया, कटिंग मैंने खुद की है और मैं स्टिच कर रही थी। कल जो है शलवार जो है ट्राउज़र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम शर्ट सिएंगे। अब जो शर्ट और ट्राउज़र्स मेरे अपने जो हैं वो मैंने खुद ही काटने हैं और खुद ही निशान लगाना है, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। इस वजह से ताकि मैं अपने कपड़ों पे मैं इस बार से ट्राई कर रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो, मैं फ्री हैंड होके अपने कपड़ों पे कर सकूँ। वैसे मैं ट्राउज़र्स जो है वो बहुत अच्छे सील हैं, शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी कमीज़ पे मैं नहीं आई उस तरह से। तो कमीज़ की सिर्फ मैं जो है चौक वगैरह बंद कर ली या इस तरह की चीज़ें। और इसी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आपको पता है कि जो है नोवा भी आपको नज़र नहीं आ रही है कि नोवा को मैंने केज में बंद किया है ताकि नोवा भी थोड़े, ठंड बहुत है और मैंने ना यहाँ पे थोड़ी ना आग वगैरह जो है थोड़ी जलाई हुई है ताकि थोड़ा गर्माइश ही रहे घर में, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। अभी जो है सुबह के बर्तन मैंने जो है अभी मैंने लगाने हैं और ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको भी धोना है, इनको धोएंगे बट अभी नहीं क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं सारा दिन की अभी थकी हुई आई हूँ। मैं जैसे ही घर का काम करती हूँ तो मैंने जाना होता है स्टिचिंग के लिए, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं और मेरे हाल को भी हैंडल करना होता है। उसके बाद मैं घर आती हूँ, फिर मैंने मेरे हाल को हैंडल करना होता है और उसके बाद मैंने यही मेरा टाइम होता है रेस्ट का। फिर मेरे हस्बैंड ने आना, उनको भी मैंने डील करना है, तो इस वजह से भी थोड़ी देर बाद ही बर्तन धोएंगे। बिल्कुल अभी मेरा मूड नहीं है, मैं थक भी चुकी हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।